महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति बंधन अधिनियम लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास हो गया। पूरे दिन बहस के बाद आखिरकार वोटिंग की नौबत आई तो संसद में सभी सांसदों ने खड़े होकर वोटिंग की। पर्ची पर यह वोटिंग हुआ, जब गिनती हुई तो बहुमत का जो आंकड़ा है उससे 2/3 आगे निकल गया। देश भर के सांसद चाहते थे कि महिलाओं की हिस्सेदारी संसद में बढ़े और इसके लिए जब आज वोटिंग कराई गई तो सभी सांसदों ने पक्ष में वोटिंग किया। आपको बता दें कि तकरीबन 7 घंटे तक जो बहस चली, जो चर्चा हुई, उस चर्चा में सत्ता और विपक्ष के सभी सदस्य हिस्सा लिए। सभी ने अपने विचार रखे, लेकिन सभी यही कहते रहे सुझावों के साथ कि नारी के सम्मान में महिला आरक्षण बिल जो पिछले कई सालों से 2 दशक से ज्यादा वक्त तक संसद में पड़ा रहा, उसे अब जरूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था मौका है। और इस मौके पर आज जिस तरीके से देश के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक क्षण है, इस क्षण में नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो है वो पास करा लिया गया। हमारी सहयोगी नेहा हमसे जुड़ेंगी, बताएंगे कि आखिर किस तरीके से पूरे दिन संसद में जो कार्यवाही चली और उसमें कई तरह की बातें निकल के सामने आई। खुद गृह मंत्री अमित शाह चर्चा के दौरान कई प्रमुख मुद्दों पर उन्होंने बात की। हालांकि संसद में पास होने के बाद भी इसे पूरी तरीके से धरातल पर उतारने में वक्त लगेगा। जनगणना करानी होगी, परिसीमन जो है वो तय होगा, काफी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन बीजेपी इसे बड़ी जीत मान रही है। महिलाओं को लेकर काफी उत्साहित है महिलाएं जो है, और कहा जा रहा है कि बीजेपी ने महिलाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। यही वजह है कि देश भर की जो महिला प्रतिनिधि है वो इस फैसले से खुश हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जितनी महिलाएं हैं, जितनी महिला प्रतिनिधित्व है, सभी लोग बेहद ही ज्यादा खुश हैं। जब आज बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी ये कहते नजर आए कि अभी जो बिल पास हो गया इसके बाद इसे लागू होने में समय जरूर लगेगा। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे ही खत्म होता है उसके बाद गणना करवाई जाएगी। गणना के बाद ही जो उसके बाद परिसीमन होगा और उसके बाद ही अनुमान के तौर पर 2029 तक ये बिल लागू हो जाएगा। ये बात गृह मंत्री अमित शाह कहते नजर आए। लेकिन वहां पर जितने भी पार्टी के सांसद बैठे थे, 2/3 जो वोट से ये बिल पास हो चुका है। तमाम सांसदों ने सहमति दी है, समर्थन दिया है। बिहार में भी इसको लेकर खूब सियासत हुई, जहां महागठबंधन की जो एक पार्टी है जेडीयू, उसने समर्थन दिया। ललन सिंह भी बहस के दौरान ये कहते नजर आए हैं कि ये बिल जो है इसमें समर्थन हम इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि महिला सशक्तिकरण पर जेडीयू हमेशा विश्वास रखती है और महिला सशक्तिकरण की वजह से ही समर्थन देती नजर आई है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर भी उन्होंने खूब तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो ये ला रही है, ये 2024 की लोकसभा को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से पिछली बार 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमलेबाजी करके युवाओं को ठगे थे, इस बार वही नीति अपनाई जा रही है और इस बार भी महिलाओं को ठगा जा रहा है। साथ ही साथ बिहार का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि बिहार में जैसे ही हम सत्ता में आए महिलाओं को हमने आरक्षण दिया और अब जब महिला को केंद्र सरकार आरक्षण दे रही है तो इसमें जेडीयू अपने तरफ से समर्थन दे रही है, केवल इसलिए क्योंकि नारी सशक्तिकरण पर जेडीयू विश्वास करती है। 454 वोट पक्ष में पड़े, मात्र 2 वोट जो है इस बिल के खिलाफ में आए थे। नेहा जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये बेहतरीन मुद्दा है। 27 सालों से इसका इंतजार किया जा रहा था और एक ऐतिहासिक पल है जब ये बिल पास कराया गया। और अब जब इतने इंतजार के बाद जब ये बिल पास हो रहा है तो सभी विपक्ष पक्ष, सभी पार्टी एक साथ आए और इस बिल पर सहमति जताए हैं। ओवैसी जो एआईएम के जो सांसद है उन्होंने संशोधन विधेयक लाया था जो खारिज हो गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसा है कि जब देश की आधी आबादी को ये 33% का आरक्षण मिल रहा है, वो आएंगे लोकसभा में, तो ये एक बेहतरीन बात है। इस पर कोई भी विपक्ष पार्टी, कोई भी सांसद जो है असहमत नहीं हो सकता है। बिल्कुल नेहा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश के इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में आज जो फैसला हुआ वो 33% अब जो महिलाओं की भागीदारी संसद में बनेगी, राज्यों के विधानसभा में होगा। आज लोकसभा में जो कानून पास किया गया, जो विधेयक पास किया गया, वो कानून बन जाएगा और इसी के साथ अब राज्यों में जब लागू होगा तो इसका फायदा पहुंचा। हालांकि बिहार की बात करें तो बिहार में हमारी सहयोगी नेहा बता रही थी कि राजद के विरोध के बाद, राबड़ी देवी लगातार विरोध जता रही थी, राजद के विरोध के बाद संसद में
आखिरकार यह बिल पास हो गया और अब राज्यसभा की बारी है। हालांकि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई चुनावों में महिलाओं के आरक्षण की पहले से हिमायती वो रहे हैं, वकालत करते आए हैं और बिहार में लागू भी है। लेकिन अब देश भर में महिला आरक्षण लागू हो जाएगा। लेकिन राजद या दूसरी जो पार्टियां हैं वो आरक्षण के खिलाफ जिस मुद्दे पे है, उनका कहना है कि आरक्षण के अंदर जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, उनकी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। इस मुद्दे पर वो एतराज जता रही है। लेकिन तमाम एतराजों को दरकिनार कर 454 सांसदों ने जिस मजबूती के साथ वोटिंग किया, उस वोट ने देश के अंदर महिलाओं की दशा और दिशा दोनों तय करने में अहम जो है फैसला है वो है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।